केमिकल इक्वेशन, यानी कि क्या है, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। क्या है, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये भौतिक अवस्थाएं क्या है ना, रासायनिक समीकरणों में जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके संकेत क्या है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों, उत्पादकों, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के, है ना, रासायनिक सूत्र के साथ में भौतिक अवस्था के संक्षिप्त संकेत लिखने, है ना, संक्षिप्त संकेत लिखने से रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनापूर्ण हो जाता है। क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण है वो अधिक प्रभावी हो जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत कहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो गैस होता है, जो गैस होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं, है ना, जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, और जो सॉलिड होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, उसको। ये इसकी क्या है, जो सबसे छोटी अवस्था होती है ना, जो सबसे छोटा इसका सिंबल होता है उसके द्वारा हम दर्शाते हैं। तो जैसे गैस की बात करते हैं तो उसको जी से, है ना, स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। जो लिक्विड होती है उसको स्मॉल एल से दर्शाया जाता है, और जो सॉलिड होता है उसको एस से दर्शाया जाता है ना। इस तरह से इसको मतलब सरल बनाने के लिए, है ना, सुव्यवस्थित बनाने के लिए इन छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों के माध्यम से इनको नामित कर दिया जाता है, सांकेतिक कर दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम Na की बात करें, Na क्या होता है, सोडियम होता है ना, और H2O की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। अब ये देखिए इसमें दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। इन दोनों में जो सनलाइट होती है ना, जो सनलाइट होती है उसकी उपस्थिति में, है ना, क्या किया जाता है, ये Na क्या है, ये एक सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, और ये क्या है, ये लिक्विड है ना। तो सनलाइट की उपस्थिति में ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, है ना, अभिक्रिया करते हैं। तो इससे क्या बनता है, NaOH बन जाता है। क्या होता है, NaOH बनता है ना, ठीक है। ये एक नया इक्वेशन बनता है। अब हम देखते हैं इसके साथ में और चीज एक और प्राप्त होता है जो अलग होता है, जो क्या होता है, H2 होता है। अब ये जो H2 है वो क्या होता है, वो एक गैस होती है ना। इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। वही हम दूसरी चीज देखते हैं कि 6CO2 जो होता है, क्या 6 जो CO2 होता है वो, और उसके साथ में जो 12H2O होते हैं, 12H2O होते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर भी अब क्रिया, अब ये चीज है, इसको भी किसी के माध्यम से समझाया जा रहा है ना, शार्ट भाषा में, ये भी उसी भाषा में है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये जो CO2 है उसको इससे हम दर्शाते हैं, और जो H2O है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब इन दोनों में जब जो रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो इससे क्या बनता है, C6H12O6, है ना, ये बनता है। और इसके साथ में 6O2 और जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है ना। तो
ये क्या होता है, ये इस तरह से हम जो रासायनिक समीकरण के जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको एक संकेत के माध्यम से हम दर्शाते हैं और उसे एक नया समीकरण प्राप्त करते हैं। ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, हम देखते हैं, है ना, दूसरा जो हमारा वो है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें हमारा योगात्मक अभिक्रिया आता है। ये जो योगात्मक अभिक्रिया है वो क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया है क्या। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। ये क्या है, ये योगात्मक अभिक्रिया है, जहां पर क्या होता है, दो अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं या जो मैटर होते हैं एक दूसरे से जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं, है ना, और जुड़ करके केवल एक पदार्थ को बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2, अब ये क्या है, ये भी एक है ना, सिंगल है, और ये भी सिंगल है ना। अब ये दोनों जुड़ते हैं, है ना, जब ये दोनों जुड़ते हैं, ये क्या है, ये तो सल्फर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ते हैं एक दूसरे से, है ना, रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाता है, SO2 का निर्माण करता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, वो बनता है। ठीक है, वही हम देखते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, ये दोनों जब क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन के फलस्वरूप, है ना, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ऐसी गैस को बनाते हैं जो बहुत ही विषैली होती है ना, पॉइजनस गैस का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। देखते हैं सी, है ना, क्या है, इसमें CO+, है ना। अब क्या है, क्लोरीन आता है Cl2। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन के द्वारा, एडिशन रिएक्शन के माध्यम से, योगात्मक अभिक्रिया के माध्यम से ये क्या बनाएंगे, COCl2 का निर्माण करेंगे। अब ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और Cl2 क्या है, क्लोरीन है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन एडिशन अभिक्रिया के माध्यम से, योगात्मक अभिक्रिया के माध्यम से क्या बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, है ना। ये क्या है, ये इस तरह से कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। वही हम दूसरी चीज देखते हैं, है ना, हमारा जो दूसरा टॉपिक होता है, तो ये एडिशन रिएक्शन था, जिसमें एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, मैटर मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वही चीज यहाँ एक या एक से अधिक, है ना, वो क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये किसकी होगा, एडिशन रिएक्शन की बात होती है। वही हम क्या करते हैं, हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी कि प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, है ना। ये क्या है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या कहलाती है ना, ये किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, या ये अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें वे रिएक्शन, वो अभिक्रियाएं, है ना, जिसमें कोई भी यौगिक, किसी भी यौगिक के अणु, है ना, किसी भी यौगिक के अणु अन्य किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर दूसरा, जब कोई
यौगिक है ना, किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा आ जाता है, दूसरा परमाणु है ना, या परमाणु ग्रुप आ जाता है, समूह आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब कैसे हम देखते हैं कि जो पहले है, जो यौगिक पहले है, जो परमाणु पहले है या अणु पहले है, उसके स्थान पर रिएक्शन होने के बाद में, क्रिया होने के बाद में क्या दूसरा चीज आता है, उसको हम देखते हैं। क्या होता है? CuSO4। क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ में, है ना, ये क्या है? ये फिर आयरन है। अब इन दोनों में क्या होता है? प्रतिस्थापन की क्रिया जब होती है, तो प्रतिस्थापन क्रिया के दौरान ये क्या होते हैं, है ना, ये फेरस सल्फेट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? FeSO4, और साथ में जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है ना, Cu। ये इस तरह से ये क्या प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं, जहां पर एक परमाणु एक यौगिक दूसरे परमाणु से क्या करता है, जब क्रिया करता है, तो इसका एक भाग, है ना, इसका एक भाग अलग हो जाता है और दूसरा पार्ट उस अपने पास वाले के साथ में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आयरन दोनों में प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? फेरस सल्फेट में बदल जाता है ना, और साथ में जो कॉपर होता है वो वहां से अलग हो जाता है ना, ये चीज है। दूसरे, अब इसमें हम और देखते हैं कि कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे ये तो अब हम देखते हैं CH4 और Cl2। CH4 और Cl2 क्या करते हैं? एक मेथेन है और एक क्या है? क्लोरीन है। यहां पर भी प्रतिस्थापन की क्रिया होती है ना। तो इसमें प्रतिस्थापन क्रिया के दौरान क्या होता है? ये इसमें परिवर्तित हो जाता है CH3Cl में, CH3Cl में, और साथ में इसके द्वारा जो है क्या बनता है? HCl, है ना, ये भी अलग हो जाता है। अब ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, क्या है? हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या बन जाता है? एक नई चीज बनती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड कहते हैं, है ना, ये बनता है। ये किसमें बनता है? किस क्रिया के दौरान? जो प्रतिस्थापन की क्रिया होती है उसमें ये परिवर्तन होते हैं, वो चीजें इसमें होती है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं, जिसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं, रेजिबल रिएक्शन कहते हैं, है ना। जिसे हम अनुत्क्रमणीय, है ना, अनुत्क्रमणीय जो क्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, अब अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होता है? ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन उपस्थित होता है ना। क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है। अब ये पोटेशियम जो क्लोराइड है ना, KClO3, ठीक है, KClO3 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसमें क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो ये इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये किसमें परिवर्तित होता है? ये जो है 2KCl, है ना, 2KCl + 3
O2 में परिवर्तित हो जाता है ना। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये किस में बदल जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में बदलता है और साथ में ऑक्सीजन में इसमें जो है उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो वह रिएक्शन जो केवल एक दिशा में है ना, वह रिएक्शन जो केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं है ना, जैसे ये है वह रिएक्शन जो केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं है ना, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वही और हम देखते हैं इसके बारे में कि जो Na है 2Na, ठीक है, Na है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके साथ में और कोई जुड़ता है ना, 2H2 वो भी जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी ये क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं किसमें, 2NaOH में और साथ में किसमें, H2 में बदल जाते हैं है ना, ये मुक्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये इरेजिबल रिएक्शन के अंतर्गत आता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें अगले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जो जिसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वही अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती है ना, वही अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब लाल तत्व लोहे पर भाप को प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, जब लाल तत्व लोहे पर हम क्या करते हैं, भाप को प्रवाहित करते हैं है ना, तब लोहे का चुंबकीय जो ऑक्साइड है ना, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस पे कैसे प्राप्त होती है, जब हम लोहे को एकदम लाल तप्त है ना, तप्त लोहे को या उस पर जब हम भाप डालते हैं तब इस तरह से होता है। कैसे होता है देखते हैं, इसको भी देखते हैं है ना। इसमें Fe4H2 है ना, ये क्या है, ये लाल तत्व लोहा है और ये क्या है, ये भाप है ना, ये क्या है, भाप है। अब जब लाल तत्व लोहे पर इसको डालते हैं है ना, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, और जब अभिक्रिया होती है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड Fe3 वो 4 में परिवर्तित हो जाता है और साथ में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो भी प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या होगा, Fe3 वो 4। ठीक है, ये जो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड है वो और साथ में जो हाइड्रोजन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक तरफ हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही सेम जो है वही पुनः भी होता है। क्या होता है, Fe3O4 + 4H2 है ना। अब इसमें भी जब अभिक्रिया होती है तब ये 3Fe4H2 वो में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज है और इससे ये प्राप्त हुआ, फिर वही चीज जो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है ना, वही चीज क्या हो, जुड़ कर पुनः अभिक्रिया करके अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ये पहले था है ना, पुनः जब उसमें होता है तो ये इस तरह से प्राप्त हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ जो है वो क्रिया
होती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं, है ना। इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, 3Fe, है ना, Fe प्लस 4H2O, इसको हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसमें Fe3O4 प्लस 4H, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, है ना। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। अब बाकी जो है अगले दिन अगली टॉपिक। थैंक यू।